नमस्कार। फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ के नए सेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोविड की उसी पर बना रहे हैं। कुछ चीज़ें थी मेरे काफ़ी लंबे समय से जो आ रही थी दिमाग में, उन्हें लेकर मैं चाह रहा था मैं आप सब लोगों से बात करूं। और हो सकता है कि मेरी इन इन्फॉर्मेशन से आपके किसी अपने का या अपने आपके जानने वाले का किसी का कुछ भला हो सके, तो इसको ज़रूर अच्छे से सुनिए और इसको पूरा अपने आसपास फैलाइए इस इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि आप जानते ही हैं, कोविड में जितने हमारे एक महामारी फैली हुई है इंडिया के अंदर, जितना बुरा हाल है। आज ऐसा हुआ, आज ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि अब जैसे कि हमेशा हमारे कंट्री में होता आया है कि कोई भी काम होता है, हमें जब तक कुछ पावरफुल लोगों के फ़ोन हम लोग ना करें तो हमारे काम नहीं होते गवर्नमेंट ऑफिस में या इधर उधर। ये एक कॉमन टेंडेंसी है। इसी में आज न्यूज़ में आया कि अभी जो कभी पावरफुल थे और जिनके एक फ़ोन कॉल से कुछ हो जाता, आज उन लोगों को भी सोशल मीडिया पर अपनों के लिए हेल्प मांगनी पड़ रही है। ये एक अजीब सी हालत है, क्योंकि जो जिनसे उम्मीद थी वो नंबर बंद हो चुके हैं। वो तो न्यूज़ पढ़ते हुए मुझे लगा कि यस, एक तरफ देखा जाए तो ये अच्छा, ये सबके लिए समान है, लेकिन फिर भी सोचिए कि इसके अंदर भी छिपी हुई एक बात है कि अगर पावरफुल लोगों को हेल्प के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उनका क्या हाल होगा जिनके पास कोई पावर नहीं है और जो एकदम हमेशा से पावरलेस रहे हैं, हमेशा से जो है जिनके पास कोई आवाज़ नहीं है, एकदम गरीब तबका का आदमी, उसका क्या हाल होगा। यानी कि उनकी हालत तो अब पहले से भी ज़्यादा गई गुजरी होगी। फिर भी चलिए, हम इस पॉलिटिकल या किसी तरह के उस पचड़े में नहीं जाते हैं। हम लोग बात करते हैं कि इलाज कैसे हो रहा है। हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन का पता नहीं कि एग्जैक्टली वो वैक्सीन काम करती है या नहीं करती। सिर्फ एब्जम्पशन है कि यस, हो सकता है कि वैक्सीन काम करे, हो सकता है कि वो हमें एक तरह का एंटीबॉडीज़ जनरेट करे हमारे शरीर में और कुछ इलाज शायद हो जाए। हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं कि कोरोना का इलाज होना कैसे है। तो वो जितना भी इलाज है वो पूरा का पूरा इलाज एजम्पशन पर चल रहे हैं। सिम्टमेटिक है। सिम्टमेटिक माने कि सिम्टम्स देख के उसके हिसाब से कोई दवाई दे रहे हैं। सिर में दर्द तो सिर के दर्द की दवाई दे दी, बुखार तो बुखार की दवाई दे दी, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन लगा दिया। यानी कि उनके पास कोई क्लियर कट फॉर्मूला नहीं है कि इसको कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है। तो एक ऐसी सिचुएशन में जब डॉक्टर्स के पास ही पता ना हो कि उन्हें कैसे उसका इलाज करना है, उसका इलाज कैसे किया जाए, किस तरह का जो है हम भरोसा कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में और जिस तरह की डेथ्स हो रही हैं हॉस्पिटल में, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ मेरे पास हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो लोग मरे उनके जो परिजन हैं उन्हें थोड़ा सा डाउट है कि उनकी जो लोगों की ऐसे डेथ नहीं होनी चाहिए थी, वो ठीक थे, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इस बीच में मेरी कुछ स्टडीज़ और मैं कुछ लोगों के साथ जैसे कि हमेशा कम्युनिकेशन में रहता हूँ, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे डिस्कशन से निकल के आई। मुझे खुद महसूस हुआ कि, और मैंने इसको इम्प्लीमेंट कराया अपने आसपास के कुछ लोगों में, अपने रिलेटिव्स में भी और बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी। तो मैंने पाया कि इस चीज़ को सबको बताना ज़रूरी है। कोरोना का इलाज तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन कोरोना के इफ़ेक्ट को कम करने का, या अगर आपको कोरोना हो भी गया उससे एक लेवल का जो है आपको रिलैक्स करने का तरीका है। पहली बात तो अगर आपको कोरोना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे कैसे आप रिलैक्स हों, सीधा सा तरीका है। जितने लोगों से मैंने बात की, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, बहुत आयुर्वेद के भी लोग थे और हर तरह के लोग थे, तो उनसे एक ही चीज़ निकल के आई कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर गर्म पानी लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपने आप को स्टीम लेते हैं, तो आपको एक लेवल का इससे रिलैक्स मिल सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका एक बहुत ही अच्छा और उपाय आपके किचन में मौजूद है। आप करके देखिए और आपका जो है
अपने आसपास के लोगों को भी बताइए इस बात को। किचन में आपके 3 चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी, जिंजर, दूसरा क्लोव और चाय पत्ती। जिंजर का एक नेचर होता है कि वो कफ को सुखाता है, ड्राई कर देता है कफ को, किसी भी तरह का कफ है। कोरोना के उसमें या कोविड के जो भी लोग हैं तो उसमें बताया जाता है कि उनके लंग्स के अंदर पानी भर जाता है और कफ इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि वो सांस लेने में इनकी ऑक्सीजन लेवल नीचे चली जाती है। तो ये जो कफ है, अगर जिंजर का हम कंटिन्यूस सेवन कर रहे हैं, उसे किसी न किसी तरह अपने उसमें ले रहे हैं, तो शायद कफ आपको उतना परेशान शायद ना करे। तो जिंजर का यूज़ कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि इसमें ध्यान रखिए एक जैसे कि हमारे हर एक सेशन में होता है, एक स्टोरी के माध्यम से बताते हैं हम लोग। एक बार बुद्ध के पास एक पर्सन गए कि और उनसे पूछे कि विष क्या है, यानी कि जहर क्या चीज़ है। तो बुद्ध ने बोला कि जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है वो जहर है। यानी कि आप किसी भी चीज़ को एक्सेस लेंगे तो वो आपके लिए पॉइजन का काम करेंगी। आप ये मत करिएगा कि जिंजर खाना हो तो सब्जी की तरह आप केजीज में जिंजर खाना शुरू कर दें, वो सब नहीं। रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा आप अपने उसमें इन्वॉल्व कीजिए, साथ में अपने खाने में इन्वॉल्व कीजिए जिंजर। चाय इसलिए, टी के अंदर भी एक इम्यूनिटी होती है, आपको एंटीऑक्सीडेंट है और आपको एक तरह का आपको रिलैक्स देती है। जब भी आप चाय पीते हैं, जुकाम में भी अगर आप चाय पीते हैं तो आपको एक तरह का रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो इसमें क्या है, लाल चाय पीजिए, रेड टी यानी कि बिना मिल्क वाली, हो सके तो 1 पिंच नमक डाल लीजिए। ये आपको एक रिलैक्स देगा। अगर आपको कोरोना हो गया है तो भी आपको रिलैक्स मिलेगा, और अगर आपको एक वैसे भी रेगुलर बेसिस पे आप रखेंगे तो एक तरह की इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करेगा। थर्ड थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके किचन में मिलती है वो है लौंग। लौंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हमेशा से हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर हमेशा बताया कि लौंग क्या करती है, कफ को गला देती है। यानी कि जैसे आप दूध के अंदर नींबू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फट जाता है ना दूध। ऐसे ही क्लोव का काम है कि अगर आपको कफ है, जमा हो रखा है, आप क्लोव मुंह के अंदर रख लीजिए, थोड़ा उसको ऐसे ही सक करिए थोड़ा, तो क्लोव आपके अंदर जमे हुए कफ को एकदम ख़त्म कर देगा और उसे बाहर निकलने के लिए ले दे। तो क्लोव का जो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ना, इसने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मेरे आसपास के लोगों को, मेरे रिलेटिव्स को भी बहुत रिलैक्स किया है। उन्हें कफ जमा हो रहा था और हॉस्पिटल जाने का हिम्मत नहीं हो रहा था, हल्के से सिम्टम्स हैं, हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं हो रहा था, हॉस्पिटल के जिस तरह की हालात हैं और बेड मिलना भी मुश्किल है। तो मैंने ही उन्हें बोला कि आप क्लोव थोड़ा लीजिए। तो जैसे ही क्लोव उन्होंने मुंह के अंदर लिया और उसके अंदर उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि विद इन 24 आवर उनके अंदर का जो कफ है वो ख़त्म होना शुरू किया। कफ या तो बाहर निकल गया वोमिट के थ्रू या थूकने के थ्रू, या कफ जो है अंदर ही अंदर ख़त्म हो गया। उससे उन्हें बहुत रिलैक्स हुआ। तो अगर आपको कोरोना का कुछ भी आपको लग रहा है कि लंग्स में कफ जमा हो गया, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो कफ लौंग खाइए। हर 1 घंटे पर 1 लौंग, कोई उसके ऊपर का वो जो गोल एक फूल होता है उसे तोड़ दीजिए। हर 1 घंटे पे 1 खाते रहिए डेफिनेटली, या जब भी आपको ज़्यादा खांसी हो तभी आप खाइए। डेफिनेटली ये आपको रिलैक्स देगा, आपके अंदर के जो कफ है, कफ को गला कर आपको रिलैक्स देगा। तो ये जो अभी सबसे ज़्यादा जो भरोसा करना है हमें, वो हमारे इंस्टिंक्ट पे करना है। हमें क्या करना है, हमारे इंस्टिंक्ट पे भरोसा कीजिए, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज पे भरोसा कीजिए। आपके घर में सब कुछ है, आपके किचन में ही बहुत, ये हर एक स्पाइसेस जितने हमारे इंडिया में हम लोग खाते हैं, ये सब सिर्फ टेस्ट नहीं है। स्पाइसेस बेसिकली मेडिसिन्स हैं। इनके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, इनके जो ट्रेडिशनली जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उन पर भरोसा कीजिए और उस भरोसे को लेके इलाज करिए अपना। डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर के अंदर ही आप काढ़ा पीजिए, फीवर है तो उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा है कि परखा हुआ तरीका है, हज़ारों साल से परखा हुआ तरीका। हमने पता नहीं कितनी बार हमारे पूर्वजों ने इसको परखा है।
तो आज फिर ज़रूरत है हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज की तरफ जाएं और उसको यूज़ करें। सेफ रहिए, सुरक्षित और ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास के लोगों का भी। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। नमस्कार।